मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। उम्र कोई ज्यादा नहीं, पर जो देखा है वो उम्र से भारी है। मैं पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा हूं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हर सड़क मेरी पहचान है। पर कवर्धा से बोडला की वो सड़क आज भी मेरी नींद छीन लेती है। उस रात की बात है। तारीख मुझे याद नहीं, पर दिन अमावस का था, ये मुझे पक्का याद है। मेरे साथ खलासी था, ललित निषाद। सीधा सादा लड़का, पहली बार लंबा रूट कर रहा था। रात के करीब 1:40 बजे होंगे। हम लोग 45 नंबर माइलस्टोन के पास पहुंचे। वो इलाका ऐसा है कि दिन में भी आदमी बिना वजह रुकना पसंद नहीं करता। चारों तरफ साल के जंगल, ऊपर से सन्नाटा, ऐसा कि अपने ट्रक की आवाज भी अजनबी लगने लगे। मैंने ललित से कहा, सिगरेट जला ले, नींद मत आने देना। ललित ने हंसते हुए कहा, भैया यहां तो नींद आएगी भी नहीं। और तभी ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने ब्रेक नहीं लगाया था। मैं घबरा गया, स्टीयरिंग भारी लगने लगी। तभी ललित ने सामने की तरफ उंगली उठाई। भैया वो कौन है? सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। रात के 1:30 बजे जंगल के बीच कोई औरत। मैंने हॉर्न मारा, 1 बार, 2 बार, वो नहीं हटी। मैंने ट्रक रोक दिया और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ललित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया ये इंसान नहीं है। वो औरत ट्रक के पास आई, शीशे के ठीक सामने। मैंने जैसे तैसे शीशा थोड़ा सा खोला। उसकी आवाज आज भी कान में गूंजती है, मुझे बोडला छोड़ दो। उसकी आंखें, कसम से कहता हूं, आंखें नहीं थीं, अंधेरा था। ललित चिल्लाया, गाड़ी भगाओ भैया। मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक दौड़ा, पर शीशे में देखा वो औरत हमारे साथ साथ दौड़ रही थी। बिना जमीन छुए ललित बेहोश हो गया। मेरे गले से हनुमान चालीसा अपने आप निकल रही थी। तभी अचानक एक तेज झटका लगा। ट्रक बंद, चारों तरफ अंधेरा और पीछे से वही आवाज, अब मेरे कान के बिल्कुल पास। अब कहां जाओगे वीरेंद्र? जब उस आवाज ने मेरा नाम लिया, अब कहां जाओगे वीरेंद्र? मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। ट्रक बंद पड़ा था। ललित सीट पर बेहोश था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, वो ट्रक के अंदर थी, मेरे ठीक पीछे। उसकी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही थी, ठंडी, बहुत ठंडी। मैंने आंखें बंद कर ली। मन ही मन बस एक ही बात बोल रहा था, हे बजरंगबली, आज बचा लो। तभी अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जैसे पागल हो गया हो। 90, 100, 110। ललित होश में आया और चिल्लाया, भैया वो शीशे में है। मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब हमारे ट्रक की छत पर बैठी थी। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि हमारी तरफ लहरा रहे थे। मैं रो पड़ा, सच में रो पड़ा। करीब 5 किलोमीटर बाद अचानक सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा। मैंने ट्रक सीधा मंदिर के सामने घुसा दिया। जैसे ही मंदिर की घंटी की आवाज आई, एक जोरदार चीख, ऐसी चीख जो इंसान नहीं निकाल सकता। मैंने शीशे में देखा, वो औरत काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। ट्रक रुक गया, सन्नाटा। हम दोनों कई मिनट तक बस चुप बैठे रहे। सुबह होने तक हम उसी मंदिर के पास बैठे रहे। सुबह एक बूढ़ा पुजारी आया, नाम था पंडित हरिराम तिवारी। उसने हमें देखा और बस एक ही सवाल पूछा, 45 नंबर माइलस्टोन से आए हो? मैं सन्न रह गया। मैंने सब सच बता दिया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, उस औरत का नाम था कमलाबाई। 20 साल पहले धनपुर गांव की रहने वाली थी। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे उसी सड़क पर रात में कुचल दिया था। लाश को जंगल में फेंक दिया गया। इंसाफ कभी नहीं मिला। तब से हर अमावस की रात वो ट्रक ड्राइवरों को रोकती है। जो रुकता है वो वापस नहीं आता। पंडित जी ने हमारी कलाई पर काला धागा बांधा और बोले, आज बच गए हो, पर वो तुम्हें पहचान चुकी है। उस दिन के बाद मैंने कभी कवर्धा रोड रात में पार नहीं की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 6 महीने बाद ललित अचानक गायब हो गया और उसके मोबाइल से मुझे एक मैसेज आया, भैया 45 नंबर पर मिलो, वो मुझे बुला रही है। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई।
6 महीने से जो डर मैंने दिल में दबा रखा था वो एक झटके में बाहर आ गया। मैं जानता था ये ललित नहीं लिख रहा। मैंने तुरंत कॉल लगाया। पहली बार नो नेटवर्क, दूसरी बार रिंग गई और फिर फोन उठा, पर आवाज ललित की नहीं थी। वही जानी पहचानी ठंडी आवाज, वीरेंद्र देर मत करना। फोन कट गया। उस रात मैं घर में नहीं रुका, सीधे ट्रक निकाला। मन कह रहा था मत जा, पर दिल बोल रहा था अगर नहीं गया तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रात के करीब 2:10 बजे मैं फिर उसी सड़क पर था। कवर्धा रोड, जंगल, सन्नाटा। 45 नंबर माइलस्टोन दूर से ही दिखने लगा और तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। मैंने ब्रेक लगाया और सामने देखा ललित खड़ा था, पर वो मेरा ललित नहीं था। उसके पैर उल्टे थे, आंखें पूरी काली और मुंह से वही आवाज, भैया गाड़ी रोक दीजिए। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी सड़क के किनारे एक और परछाई उभरी, कमलाबाई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, गर्दन टेढ़ी और आंखों में नफरत। उसने कहा, तू बच गया था, पर इसका हिसाब बाकी था। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, ललित को छोड़ दे, जो करना है मुझसे कर। वो हंसी, ऐसी हंसी जो आदमी को अंदर से तोड़ दे। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे पलट गया। वहां पंडित हरिराम तिवारी खड़े थे, सफेद धोती, हाथ में हनुमान जी का गदा वाला ताबीज। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजा, हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, कमलाबाई चीखने लगी। ललित जमीन पर गिर पड़ा, एक आखिरी चीख, और दोनों परछाइयां जंगल में समा गईं। सब शांत। मैं दौड़कर ललित के पास गया। वो जिंदा था, पर उसकी आंखें खाली थीं। आज भी ललित जिंदा है, पर वो कभी रात में नहीं बोलता। और मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, पर 45 नंबर माइलस्टोन से पहले मैं गाड़ी मोड़ देता हूं, क्योंकि पंडित जी ने जाते जाते कहा था, कमला बाई गई नहीं है, वो बस सोई है। ललित तो बच गया, पर सच कहूं, उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। ललित के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर उसकी आंखों की चमक मर चुकी थी। डॉक्टर बोले, डर का असर है, वक्त लगेगा। पर मैं जानता था ये डर नहीं था, ये कुछ साथ लेकर लौट आया था। 3 दिन बाद ललित को उसके गांव खैरागढ़ छोड़ने गया। रात वहीं रुका। आधी रात को मुझे किसी के चलने की आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई नंगे पैर आंगन में चल रहा हो। मैं उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन आंगन की मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे ललित के कमरे तक। मैं दौड़कर अंदर गया। ललित बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली, मुंह से बस एक लाइन, भैया वो बाहर खड़ी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की से झांका। नीम के पेड़ के नीचे वो परछाई थी, कमलाबाई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वो बोली, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे ऐसा बना दिया गया। और फिर उसने जो बताया, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस ट्रक ने उसे कुचला था वो मेरे ट्रक का पुराना नंबर था। वो ट्रक आज से 18 साल पहले मेरे बड़े भाई चलाते थे, और उस हादसे की रात मैं भी उसी ट्रक में था। मुझे सब याद आ गया, डर, शराब, भागना और फिर चुप्पी। कमलाबाई ने कहा, तू बच गया, पर तेरा डर मेरे साथ बंध गया। मैं जमीन पर बैठ गया, रोया, पहली बार दिल से माफी मांगी। सुबह जब नींद खुली, नीम के नीचे एक दिया जल रहा था। कमलाबाई नहीं थी। उस दिन के बाद ललित धीरे धीरे ठीक हो गया, और मैं हर अमावस को 45 नंबर माइलस्टोन पर एक दिया जलवाता हूं, क्योंकि कुछ आत्माएं बदला नहीं इंसाफ चाहती हैं। और हां, अगर कभी कवर्धा रोड पर आपको लगे कि कोई पीछे बैठा है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियां देखने के लिए नहीं, मानने के लिए होती हैं।